अच्छा। ठीक अच्छा, है। सही है। कीपा में हमें बाय बॉक्स कौन, अमेजोन खुद देता है? कीपा बाय बॉक्स बताता है आपको बाय बॉक्स की ओ लोकेशन। सॉरी, वो नहीं, मतलब बाय बॉक्स हमें कौन देता है हाँ मतलब? जी, बाय बॉक्स आपको मिलता है amazon की तरफ से। अच्छा, वो बाय खुद बॉक्स ही? हो नहीं, हाँ जी, वो खुद ही मिलता है, ऑटोमेटिक होता है। उसमें ये होता है कि कोई स्टैंडर्ड नहीं है बाय बॉक्स का कि आपको किस टाइम पे बाय बॉक्स मिलेगा, ना तो ये पता है आप, ना ये होता है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय बॉक्स। जिसकी क्योंकि जो, सेल ज्यादा उसको फिर हाँ ज्यादा जी, मिलता है। इसमें क्या होता है कि हमने जो चीज देखनी है ना, कि एक तो एल्गोरिदम कर रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक बेसिस पे मिल रहा है। अब उसकी रीजंस जो होते हैं, जो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि हमें शायद बाय बॉक्स इसलिए मिल रहा है कि हमारी प्राइस बेहतर है, या हमें बाय जी बॉक्स इसलिए मिल रहा है कि हमारे रिव्यूज बेहतर है, या हमें बाय जी बॉक्स इसलिए मिल रहा है कि हमारा फीडबैक बेहतर है हमारी शॉप का, ठीक है, या कह लें कि हमारे पास स्टॉक ज्यादा है। ये सारी चीजें, सारे अंदाजे हैं हमारे, कि ये तीन चार चीजें, मतलब मैं समझता हूँ कि सबसे पहले बाय बॉक्स जो देखता है ना, वो देखता है कि आप इन स्टॉक है या नहीं। अगर आप जी इन स्टॉक है, फिर वो देखेगा कि आपके जो रेटिंग है और आपकी प्राइस, ठीक है। जी अच्छा, कई दफा ऐसा भी होता है कि आपकी प्राइस ज्यादा है सबसे, लेकिन इवन देन आपको बाय बॉक्स में। अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन पे हम अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन पे हम, हमारा कोई जोर नहीं चलता। एल्गोरिदम या ऑटोमेटिक सिस्टम किसको बाय बॉक्स दे रहा है, कितना दे रहा है, उस पे हमारा कोई जोर नहीं है। हमने फिर क्या करना होता है कि हम बैकएंड पे चले जाते हैं कीपा के अंदर। हम कहते हैं कि अच्छा चलो, कम से कम हमें इस प्रोडक्ट का पता तो चल जाए कि इसका बाय बॉक्स कितने परसेंट किसको मिले। एक तो ये जी चीज कंफर्म है कि उधर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बैठा हुआ है, कोई मैनुअल काम नहीं हो रहा, सारा कुछ ऑटोमेटिक। किस बुनियाद के ऊपर हो रहा है ये हमारा सिर्फ अंदाजा है, हम डेड श्योर नहीं है कि इस वजह से बाय बॉक्स में, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि जी हम देखते हैं कि अगर 5 सेलर्स हैं, 5 सेलर के अंदर बाय बॉक्स की रोटेशन थोड़ी सी मुनसिफाना हो रही है, जरा तरीके से हो रही है, ठीक है, तो हम उस प्रोडक्ट में चले जाते हैं कि चले, हमें भी, हम जब इस क्यू में आएंगे, 5 से जब मैं छठा सेलर आऊंगा, तो मुझे भी इसी हिसाब से बाय बॉक्स मिलना शुरू हो जाए, एक अंदाजे के मुताबिक। एक सही। जगह आप देखते हैं कि 4 सेलर हैं, एक के पास 80% बाय बॉक्स रह रहे हैं, बाकी 3 के पास बाकी का 20% रह रहे हैं। तो वो तो कोई जी इंसाफ ना हुआ ना, कि एक के पास 80% रह रहे हैं, बाकियों को मिल रहा होगा कितना, 10%, 5%, 4%। तो उसमें तो कोई हम्म फायदा नहीं है, वो फिर प्रोडक्ट हम अवॉइड करते हैं कि जिसमें इतना ज्यादा गैर मुनसिफाना चीज हो। ये हम एतराज नहीं जी करते किसी पे, हमने अपना, क्योंकि हमने अपना डिसीजन खुद कर लिया। तो हमें जब एक चीज नजर आ रही है कि यार ये जो बाय बॉक्स है या ये जो प्रोडक्ट है, ये एक ब्रांड की, सॉरी, एक बंदे की, एक सेलर की प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है, लोग 80% इससे प्रोडक्ट, ठीक है, तो फिर हम क्यों उस चीज में जाके पंगा लेंगे जिसमें हमें लगता होगा कि यार ये हमारा, हमें तो बाय बॉक्स नहीं मिलना है, हमारी प्रोडक्ट इतनी नहीं बिकेगी, ठीक है। इसलिए सही। हम जरा थोड़ा सा उस चीज को अवॉइड करते हैं, ठीक है, और इसलिए हमें कंफर्म होता है कि, या जरूरी होता है कि हमने बाय बॉक्स देखा। बाय बॉक्स की रोटेशन देखे बगैर अगर आप किसी प्रोडक्ट में चले जाते हैं, तो वो मेरे अपना उसमें नजरिए के मुताबिक वो गलत होगा, वो आप बिल्कुल गलत डिसीजन होगा आपका, कि बगैर आप चीजों को, जिसको हम कहते हैं ना एनालिसिस करना है, स्टैट्स के ऊपर एनालिसिस करना, वो यही होता है। एक तो आपने स्टार्ट तो आपने ये करना है कि प्रोडक्ट अपना सर्च वॉल्यूम कितना, फिर आपने देखना उसका सेल्स वॉल्यूम कितना, फिर आपने उसकी प्राइस देखनी, ठीक है, फिर आपने उसका मार्जिन देखना, बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन आप ये जी देखें कि सारा कुछ आपको बेहतरीन मिल गया, लेकिन वो जी प्रोडक्ट जो है वो बाय बॉक्स के थ्रू एक बंदा 80% बेच रहा है, और वो बंदा आप नहीं, ठीक, आपके अलावा और उस एक बंदे के अलावा, मतलब आपके अभी बस पास बाय बॉक्स 0, एक बंदे के पास बाय बॉक्स 80%, इसके अलावा भी 4 लोग हैं, उन 4 लोगों में से भी एक को 10% मिल रहा है, पीछे रह के 3%। अब 3% को किसी को 2 मिल रहा होगा, किसी को 5 मिल रहा होगा, किसी को 3 मिल रहा होगा, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि जी जब 5 लोग ये हो गए, जिसमें से एक को 80% मिल रहा है, आप जो छठे लोग, छठा या सातवां बंदा आप आ रहे हो, तो आपको कितने परसेंट मिल जाएगा, 1-2% मिल जाएगा, 3% बाय बॉक्स मिल जाएगा, 5% मिल जाएगा। तो 5 और 80%, मतलब ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो वो बिल्कुल जी भी मुनसिफाना चीज नहीं है, और बिल्कुल भी वायबल चीज नहीं है, ठीक है। वो आपको उस प्रोडक्ट में, इन चीजों में फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर क्या होगा,
कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टक रहेगी, या आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, या बहुत ही ज्यादा स्लो उसकी सेल होगी, आपको जी जो सर, है वो समझ। उसकी डिस्टरबेंस जो है वो ज्यादा होती रहेगी कि प्रोडक्ट बिक नहीं रही, और शायद आपका डिसीजन जो है वो गलत। हालांकि बाकी हर लिहाज से प्रोडक्ट ही, उसका मार्जिन है, उसकी सेल है, उसका सर्च वॉल्यूम है, सारा कुछ ठीक। जी ये चीजें हमने देखनी होती है। ये जिस तरह ये मैंने आपको ये वाली जो बता रहा हूँ, अमेजोन स्काउट और अपना स्मार्ट स्काउट, ये भी इसी किस्म की ही चीजें आपको बताते हैं कि कितनी बिक रही है, बाय बॉक्स किसके पास जा रहा है, कितना जा रहा है, और इसका मार्जिन कितना है। ठीक है। तो जी। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.